चलिए अब आपको राजधानी जयपुर में किस तरह से मौसम का मिजाज बदला है उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन चौंकाने वाला इसलिए रहा क्योंकि अब अगस्त माह में जिस तरह से बारिश की गतिविधियों पर लगाम लगी थी, जिस तरह से बारिश का दौर रहा मार्च से लेकर के जुलाई माह तक, और अब हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, जानकारी दीजिएगा। एक आंकड़े का जिक्र मैं जियाउद्दीन कर दूंगी, फिर आप जल्दी से तस्वीरें दिखाइएगा। जियाउद्दीन, ये माना जा रहा था कि अब 7 सितंबर तक बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएगी और सितंबर में भी बारिश उस लिहाज से नहीं होगी जिस लिहाज से संभावनाएं थी। लेकिन जियाउद्दीन, जो बारिश है जो पहले सामान्य से ऊपर दिखाई दे रही थी, वो आंकड़ा सामान्य से नीचे जा पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन आज मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा कि भले ही मानसून की बेरुखी प्रदेश के अंदर थी, पिछले 23 दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर बारिश नहीं हुई। ऐसे के अंदर काफ़ी सालों बाद ऐसा अगस्त बीता है जिसके अंदर इतने लंबे समय तक बारिश नहीं हो पाई हो। मैं कि देखा जाए तो अभी भी राजस्थान में औसत से 13% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया था कि आज जयपुर, अलवर, दौसा और जयपुर शहर के अंदर बारिश होगी, हल्के से मध्यम बारिश होगी, मेघ गर्जन के साथ होगी, वो दिखने को मिल रहा है। 3 घंटे का ये तात्कालिक अलर्ट था। फिलहाल अगर मानसून की और मानसून की टर्फ लाइन की बात की जाए तो मानसून की टर्फ लाइन हिमालय की तलहटी में चल गई है, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर अब ज़्यादा बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। मौसम विभाग ने आज ही अलर्ट जारी करा था कि 1 सप्ताह तक, मतलब 7 सितंबर तक किसी तरह का कोई नया वेदर सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम राजस्थान में डेवलप नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होगी। क्योंकि कई स्थानों पे छोटी मोटी बारिश हो सकती है, लेकिन आज जो बारिश हुई है, सावन भी लगभग ख़त्म होने वाला है और सावन जिस तरह से बीता है उससे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस बार का सावन ऐसा फीका रहने वाला है। अब भादो लगेगा, भादो के अंदर जब बारिश होती है तो ये मानसून की विदाई मानी जाती है। और लगभग राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर मानसून की विदाई के 15 से 20 दिन बचे हैं। अब 20 दिन के अंदर कई ऐसे बांध हैं जिनको पानी की ज़रूरत है, जिसमें अब तक पानी नहीं आ पाया। अगर पानी नहीं आ पाता है तो पेयजल की समस्या के साथ साथ किसानों को सिंचाई के पानी की भी परेशानी हो जाएगी। फिलहाल राजधानी जयपुर के अंदर जो बारिश हुई है उससे तापमान के अंदर गिरावट आई है, लोगों ने राहत महसूस करी है। क्योंकि लगातार जिस तरह से गर्मी हो रही थी और धूप पड़ रही थी और उमस वाली जो गर्मी थी उससे लोग परेशान थे। जी शिका। जियाउद्दीन, मैं चाहूंगी कि आप अल नीनो के प्रभाव का भी जिक्र करें, क्योंकि ये जानकारी मौसम विभाग दे रहा था कि अल नीनो की जो गतिविधियां हैं वो मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के लिहाज से मुफीद नहीं है। जियाउद्दीन, आंकड़ा जो कि पहले 26 अगस्त तक जो सामान्य से ऊपर लाइन दिखा रही थी, आंकड़ा जो था वो 444 के करीब था, लेकिन फिर 27 अगस्त का दिन जैसे ही आया तो सामान्य से कम बारिश, यानी कि औसत से भी कम बारिश दर्ज की गई। एक दिन में जो आंकड़ों में इतना परिवर्तन हुआ और अल नीनो का प्रभाव किस तरह से दिखाया जा रहा है, जिया चाहेंगे कि आप उसका जिक्र करिएगा। देखिए, अगर राजस्थान की औसत बारिश की औसत की बात की जाए तो राजस्थान में 435 mm के करीब बारिश होती है और इस 435 mm की जो बारिश होती है उसके अनुरूप अब तक 414 mm बारिश राजस्थान के अंदर हो चुकी है। 435 mm पूरे ही मानसून सीजन के अंदर होती है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो बारिश हुई थी, जो बिपरजॉय तूफान आया था, उसकी वजह से बारिश का आधा कोटा तो उसने पूरा कर दिया था। अगस्त का महीना जो पूरी तरह से खाली बीत गया, ये कह सकते हैं कि बारिश नहीं हुई सिर्फ हिमालय के, हिमाचल वाले एरिया के अंदर, क्योंकि जो मानसून की ट्रफ लाइन थी वो हिमाचल की तलहटी के अंदर डाइवर्ट हो गई थी और वहीं पे मौजूद थी। इस वजह से वहाँ बारिश हुई। देश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सूखे के हालात है और उसके पीछे वजह बताया अल नीनो। अल नीनो और ला नीनो 2 ऐसे फैक्ट होते हैं जिसकी वजह से हमेशा से मानसून को प्रभावित करता है। पिछले 10 सालों के अंदर इसका खासा जिक्र किया गया। अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अल नीनो की वजह से जो तापमान के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है समुद्र तल के ऊपर, उसकी वजह से बारिश कम हुई है और उसका सीधा असर जो भारत के अंदर होने वाली मानसूनी बारिश के ऊपर नज़र आता है। फिलहाल ये कहा गया था कि इस बार अल नीनो का खासा असर नहीं आएगा, लेकिन जब अगस्त और सितंबर को लेकर मौसम विभाग की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया और एक पूर्वानुमान जारी किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सामान्य से कम बारिश अगर अगस्त और सितंबर के अंदर होगी और ओवरऑल
सामान्य से कम बारिश इस बार पूरे देश के अंदर मानसूनी सीजन के अंदर रहने वाली है, और जिसके पीछे खासी वजह है अल नीनो। क्योंकि जो अभी बारिश हो रही है ये कोई मानसून की ट्रफ लाइन की वजह से या कोई वेदर सिस्टम की वजह से नहीं हो पा रही। ये छुटपुट इलाकों के अंदर जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी होगी और नमी मिलेगी, उसके बाद ये बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन लंबे पीरियड तक ये बारिश या मूसलाधार बारिश या तेज बारिश राजस्थान के अंदर आने वाले 1 हफ्तों तक नहीं देखने को मिलेगी। और कुल मिला के 1 हफ्ते तक नहीं देखेगा। अगर बात की जाए 7 तारीख तक, 7 सितंबर तक बारिश नहीं हो पाती है, तो सिर्फ 13 से 14 दिन या 15 दिन बचते हैं राजस्थान के अंदर बारिश होने के। इसका साइड इफेक्ट ये है कि जो फसलें थी वो फसलें सूखने के कगार के ऊपर आ गई हैं पूरी तरह से। और दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि मानसून के अंदर जितना पानी स्टोरेज होना चाहिए था तालाब के अंदर, बांधों के अंदर, जो बड़े बांध हैं जिनसे पेयजल सप्लाई की जाती है, वो नहीं हो पाया। बिसलपुर बांध बिल्कुल जियाउद्दीन, और राजस्थान के वासियों को तो 29 जुलाई की बारिश याद आती है, जब अल सुबह से शुरुआत हुई थी बारिश के दौर की और फिर चली थी। और लेकिन आज भी राहत की बौछारें किसानों के लिहाज से भी और आम जन के लिहाज से भी। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, जानकारी।